कल्पना कीजिए, आप 4000 साल पहले बाबुल शहर में खड़े हैं। यह शहर अपने समय का सबसे समृद्ध और व्यस्त शहर था। बाजारों में व्यापारी अपने व्यापार में लगे हैं, लोग अपने घरों और रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं। लेकिन इस व्यस्तता के बीच कुछ लोग हमेशा कर्ज और आर्थिक परेशानी में फंसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग धन और संपत्ति के ऐसे रहस्य जानते हैं जो उन्हें समृद्धि की ओर ले जाते हैं। यही एक व्यक्ति है, आर्काड। वह एक सामान्य किसान का बेटा था, लेकिन अपनी मेहनत, समझदारी और सही वित्तीय निर्णयों की वजह से वह शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। आर्काड का जीवन और उसके अनुभव आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी कमाई को समझदारी से बचा सकते हैं, पैसों को सही जगह निवेश कर सकते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं और अनुशासन और समझदारी से अपने धन को बढ़ा सकते हैं। कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति कैसे अपनी जिंदगी बदल सकता है, कैसे छोटे छोटे फैसलों से बड़ा धन बनता है और कैसे हर व्यक्ति, चाहे उसकी आमदनी कितनी भी कम हो, अपने पैसों पर नियंत्रण पा सकता है। तो चलिए हम कदम कदम पर सीखते हैं आर्काड के नियम और अनुभव, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 4000 साल पहले थे, और समझते हैं कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी और वित्तीय अनुशासन से भी गुजरता है। आर्काड का पहला नियम बेहद सरल और महत्वपूर्ण है। अपनी कमाई का कम से कम 10% हमेशा अपने लिए बचाए। कहानी में एक युवक बानू आर्काड के पास आता है और पूछता है, मास्टर, मेरी कमाई बहुत कम है, मैं कैसे बचत कर सकता हूं? आर्काड मुस्कुराते हुए कहते हैं, दोस्त, कमाई छोटी हो या बड़ी, बचत हमेशा शुरू करनी चाहिए। एक सोने का सिक्का बचाने से ही भविष्य की नींव रखी जाती है। आर्काड आगे समझाते हैं, मान लीजिए आपके पास हर महीने 100 सोने के सिक्के आते हैं। अगर आप 10% बचाएं तो हर महीने 10 सिक्के सुरक्षित होंगे। 1 साल में यह कुल 120 सिक्के बन जाएंगे। 5 साल में यह 600 सिक्कों तक पहुंच जाएंगे, और अगर आप इन्हें सही तरीके से निवेश करते हैं तो ये सिक्के 5 साल में 800 से 1000 तक बढ़ सकते हैं। आर्काड बताते हैं कि बचत की आदत शुरू में छोटा कदम लग सकती है, लेकिन समय के साथ इसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। शुरुआती कठिनाइयों के बावजूद नियमितता से यह आदत बन जाती है और भविष्य में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। याद रखिए, अमीर बनने का पहला और सबसे आसान कदम है कमाई का एक हिस्सा हमेशा अपने लिए अलग रखना। यह नियम आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 4000 साल पहले था। आर्काड का दूसरा नियम है, हमेशा अपने खर्चों को अपनी आय से कम रखें। किताब में 2 व्यक्ति एक जैसी आय कमाते हैं। पहला व्यक्ति अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है और कोई बचत नहीं करता। दूसरा व्यक्ति केवल जरूरी खर्च करता है और शेष बचत करता है। समय के साथ पहला व्यक्ति धीरे धीरे कर्ज में फंस जाता है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति अपने बचाए हुए पैसे को संभालता है और धीरे धीरे अमीर बनता है। आर्काड उदाहरण देते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति की आमदनी हर महीने 1000 सोने के सिक्के हैं। पहला व्यक्ति उन सारे सिक्कों को खर्च कर देता है। नतीजा यह कि उसके पास बचत बिल्कुल भी नहीं रहती। लेकिन दूसरा व्यक्ति थोड़ा अलग सोचता है। वह हर महीने 900 सिक्के खर्च करता है और 100 सिक्के बचाकर रखता है। अब जरा सोचिए, अगर वह लगातार 10 साल तक यही करता रहा तो उसके पास कुल मिलाकर 12,000 से भी ज्यादा सिक्के जमा हो जाएंगे। यानी फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना बचाते हैं। तभी बानू पूछता है, मास्टर, लेकिन क्या इंसान हमेशा अपने खर्चों पर इतना नियंत्रण रख सकता है? आर्काड मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हाँ, बस अपने खर्चों की सूची बनाओ। देखो कहां कहां बचत की जा सकती है। हर छोटी बचत भी लंबे समय में बड़ा धन बना देती है। आर्काड स्पष्ट करते हैं, खर्चों पर नियंत्रण रखना अमीर बनने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। यह नियम चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आर्काड का तीसरा नियम यह है, पैसा केवल बचाने से नहीं बढ़ता, उसे काम पर लगाना बेहद जरूरी है। आर्काड समझाते हैं, जो पैसा केवल आपके पास पड़ा रहता है वह समय के साथ धीरे धीरे घटता है। अगर आप सिर्फ उसे बक्से में या घर में रखेंगे तो महंगाई और अवसर का नुकसान इसे कम कर देता है। लेकिन वही पैसा अगर बुद्धिमानी और समझदारी से काम में लगाया जाए तो बढ़ता है।
और आपके लिए और भी अवसर पैदा करता है। कहानी में आर्काड ने अपने बचाए हुए 1000 सोने के सिक्के किसी भरोसेमंद व्यापारी के व्यापार में लगाए। कुछ समय बाद वही सिक्के बढ़कर 1500 सिक्कों में बदल गए। वहीं उसका मित्र, जो केवल बचाता रहा और निवेश करने से डरता रहा, उसका पैसा केवल थोड़ा बढ़ा। इससे हमें सीख मिलती है कि पैसा केवल जमा करने से अमीर नहीं बनाता, उसे सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। जैसे कोई किसान अपनी जमीन को उपजाऊ बनाए बिना केवल उसे रखे तो फसल नहीं बढ़ेगी, वैसे ही पैसा भी बिना निवेश के कम ही बढ़ता है। आर्काड ने यह भी कहा, समय और धैर्य निवेश का सबसे बड़ा साथी है। कभी जल्दी मत करें, सोच समझकर भरोसेमंद जगह निवेश करें। छोटे छोटे कदम भी मिलकर बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास हर महीने आप 100 सोने के सिक्के बचाते हैं और उसे सही निवेश में लगाते हैं, तो साल के अंत तक यह बढ़कर 1200 सिक्कों से अधिक हो सकता है। 5 साल बाद यह बढ़कर कई हजार सिक्कों तक जा सकता है। यही निवेश का जादू है। आर्काड साफ कहते हैं, दोस्तों, पैसा केवल बचाने से नहीं बढ़ता, उसे काम पर लगाना सीखें। समझदारी और धैर्य से किया गया निवेश आपके भविष्य को सुरक्षित और संपन्न बनाता है। याद रखें, पैसा खुद में कोई ताकत नहीं है। उसका असली मूल्य तब आता है जब आप उसे सही तरीके से लगाएं और समय के साथ बढ़ने दें। यही अमीर बनने का असली मंत्र है। चौथा नियम, निवेश करते समय हमेशा सुरक्षित और समझदारी से निर्णय लें। आर्काड कहते हैं, बानू, याद रखो कि अमीर बनने का रास्ता कभी जल्दी और बिना सोचे समझे नहीं होता। जल्दीबाजी में किए गए निवेश और निर्णय अक्सर नुकसान ही देते हैं। इसलिए निवेश करते समय धैर्य, समझदारी और सावधानी सबसे पहले आती है। अगर आप सोच समझकर कदम बढ़ाएंगे तो आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा और आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। बानू ने उत्सुक होकर पूछा, मास्टर, क्या मैं जल्दी अमीर बनने के लिए कोई बड़ा जोखिम ले सकता हूं? शायद कोई ऐसा मौका जो तुरंत फायदा दे। आर्काड मुस्कुराए और बोले, बानू, सुनो, अगर तुम बिना सोच समझ के किसी जोखिम में पैसा डालते हो तो जल्दी ही सब कुछ खो सकते हो। निवेश में धैर्य और सही अवसर का इंतजार करना सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखो, किसी भी व्यापार या निवेश में सफलता केवल भरोसे और सोच समझ के साथ आती है, जल्दबाजी और लालच से कभी नहीं। फिर आर्काड ने बानू को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हमेशा ऐसे व्यापार और निवेश चुनो जो सुरक्षित और भरोसेमंद हों। साझेदारी करते समय केवल उन लोगों के साथ कदम बढ़ाओ जिन पर आप भरोसा कर सकते हो। कभी भी जल्दबाजी में निर्णय न लो, चाहे अवसर कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। निवेश से पहले हमेशा जानकारी इकट्ठा करो, बाजार को समझो और संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करो। आर्काड ने बानू को एक कहानी सुनाई। एक बार 2 व्यापारी थे। पहला व्यापारी हमेशा जल्दबाजी में निवेश करता था, हर नए अवसर में कूद पड़ता था। उसे शुरू में थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन जल्द ही उसने अपना अधिकांश पैसा खो दिया। वहीं दूसरा व्यापारी हर निवेश को सोच समझकर सही जानकारी और भरोसेमंद साथी के साथ करता था। समय के साथ उसका पैसा धीरे धीरे बढ़ता गया और उसने स्थायी और बड़ी संपत्ति बनाई। यही फर्क है समझदारी और जल्दबाजी में। आर्काड आगे कहते हैं, बानू, निवेश केवल पैसा लगाने का नाम नहीं है, ये सोच समझ, धैर्य और जोखिम को नियंत्रित करने का खेल है। जब तुम धैर्य और समझदारी के साथ निवेश करोगे तो समय तुम्हारे पक्ष में होगा और तुम्हारी संपत्ति बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम जल्दीबाजी और लालच में आओगे तो वही पैसा जल्दी ही गायब हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा, धैर्य और समझदारी ही निवेश की आत्मा है। कोई भी अस्थायी फायदा जल्दीबाजी और जोखिम के बिना हासिल नहीं होता। सही निवेश, सुरक्षित निर्णय और समय के साथ बढ़ती हुई संपत्ति ही स्थायी अमीरी की कुंजी है। बानू ने धीरे धीरे समझा कि अमीरी केवल पैसा जमा करने का नाम नहीं है। अमीरी का असली मतलब है समझदारी, अनुशासन और सही रणनीति के साथ अपने धन को बढ़ाना। 5वां नियम है अनावश्यक ऋण लेने से बचना। आर्काड कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा कर्ज में रहता है वह कभी अमीर नहीं बन सकता। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी जिंदगी में हमेशा सिर्फ उधारी ही रहती है तो आप कभी भी संपत्ति या स्थिरता नहीं बना पाएंगे। इसलिए ऋण लेना चाहिए, लेकिन बहुत सोच समझकर। केवल तभी ऋण लें जब आपको विश्वास हो कि आप इसे अपनी बढ़ी हुई आय से चुका सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यापारी ऋण लेकर उसे निवेश में लगाता है जिससे उसका व्यापार बढ़ता है और आय में इजाफा होता है, तो वह ऋण उसे अमीर बना सकता है।
लेकिन अगर वही ऋण सिर्फ खर्च के लिए लिया गया, जैसे महंगे सामान, फिजूल के शौक या अनावश्यक चीजों के लिए, तो यह व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस जाएगा और उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए दोस्तों, ऋण पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ कर्ज से बचाव नहीं है, बल्कि अमीर बनने की नींव भी है। हमेशा सोच समझकर, जरूरत और क्षमता के अनुसार ही ऋण लें। छठा नियम है अपने ज्ञान और कौशल में निवेश करना। आर्काड कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी शिक्षा, अपने कौशल और अपने अनुभव में निवेश करता है, वही लंबे समय में सबसे अमीर बनता है। इसका मतलब यह है कि पैसों को बढ़ाने का सबसे मजबूत तरीका यह है कि आप खुद को लगातार बेहतर बनाते रहें। उदाहरण के तौर पर, बानू ने व्यापार और वित्त के बारे में गहराई से पढ़ाई की। उसने नई तकनीक और नए तरीके सीखने में समय और संसाधन लगाया। इससे उसे अपने काम में दक्षता मिली और वह अधिक पैसा कमा सकी। उसकी क्षमताओं और ज्ञान में यह सुधार ही उसे अमीर बनाने में सबसे बड़ा योगदान बना। इसलिए सीखना और खुद को बढ़ाना कभी बंद मत करें। अपने ज्ञान, अनुभव और कौशल में निवेश करना किसी भी प्रकार के निवेश से अधिक फायदेमंद होता है। यही सफलता की असली कुंजी है। दोस्तों, किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए। इसके लिए सिर्फ सही आदतें, धैर्य और समझदारी की जरूरत है। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा खुद के लिए बचाएं। यह राशि चाहे छोटी ही क्यों ना हो, इसे लगातार बचाने की आदत ही आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की नींव बनाती है। इसके बाद अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना सीखना बहुत जरूरी है। यह मतलब नहीं कि आप कभी खुशियों के लिए पैसे न खर्च करें, बल्कि यह समझना है कि पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और बेवजह के खर्चों से बचा जाए। पैसे को बस बचाना ही काफी नहीं है, इसे काम पर लगाना भी सीखना होगा। अपने पैसे को ऐसे काम में लगाएं जो भविष्य में और अधिक आय दे। यह निवेश हमेशा बुद्धिमानी से करना चाहिए, ताकि जोखिम कम और फायदा ज्यादा हो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अनावश्यक ऋण लेने से बचें। केवल तभी कर्ज लें जब आप निश्चित रूप से उसे अपनी बढ़ी हुई आय से चुका सकें। सिर्फ खर्च के लिए लिया गया कर्ज आपको आर्थिक बोझ में डाल सकता है। साथ ही अपने ज्ञान और कौशल में निवेश करना न भूलें। नई चीजें सीखें, अपने अनुभव और क्षमताओं को बढ़ाएं। यही लंबे समय में आपको स्थिर और बड़ा लाभ देगा। आज से ही अपनी आदतें बदलें, अपने पैसे को समझदारी से संभालें और अमीर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आप आने वाले ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना न भूलें। हो सकता है उन्हें भी ये बातें मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ।